Hello students. Simple pendulum inside a horizontally accelerating vehicle or van ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉमनली आज प्रोफाइल है। बेसिकली ये बच्चों स्यूडो फोर्स का एप्लीकेशन है, क्योंकि स्यूडो फोर्स के बारे में आप जानते हो कि जब कोई ऑब्जर्वर या फ्रेम ऑफ रेफरेंस खुद ही इस डायरेक्शन में एक्सेलरेटिंग है, तो जब ये फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेगा तो उसको रियल फोर्स के अलावा एक एक्स्ट्रा स्यूडो फोर्स उसके एक्सेलरेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में शो करना होगा। तो चलिए देखते हैं कंडीशन क्या है। देखो बच्चों, यहाँ पर जो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है इसमें एक वैन एक्सेलरेशन ए से राइटवर्ड्स मूव कर रहा है। सो एक्सेलरेशन ऑफ द वैन ए गिवन है। मास ऑफ द बॉब यानी सस्पेंडेड ऑब्जेक्ट का जो मास है, इस पेंडुलम का जो बॉब ऑफ द पेंडुलम है उसका मास है छोटा m। ऑलराइट, अब जैसे ही एक्सेलरेट करेगा राइटवर्ड्स तो पेंडुलम जो है वो बैकवर्ड इस तरीके से टिल्ट हो जाएगा इक्विलिब्रियम में। अब हमें ये बताना होता है कि यहाँ पर कितना टिल्ट होगा, यानी दो क्वेश्चन सवाल यूजुअली इंपॉर्टेंट होते हैं और पूछे जाते हैं कि इक्विलिब्रियम में ये पेंडुलम मान के चलो वैन इस तरफ एक्सेलरेट हो रहा है तो पेंडुलम उसके बैकवर्ड डायरेक्शन में ऐसे टिल्ट होगा इक्विलिब्रियम में। तो बच्चों हमें दो सवाल पूछे जाते हैं कि ये कितना टिल्ट होगा और इस टिल्टेड सिचुएशन में टेंशन इन द स्ट्रिंग कितनी होगी। ठीक है, सो इस सिचुएशन को हम एनालाइज करना चाहते हैं। अब बच्चों मान के चलो कोई एक ऑब्जर्वर जो वैन के अंदर बैठा हुआ है, ये मान के चलो ऑब्जर्वर का आई मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। भूलना मत, ऑब्जर्वर जो है वो वैन के अंदर बैठा हुआ है, यानी उसका भी एक्सेलरेशन राइटवर्ड्स ए है। ऑलराइट, यानी ये बन गया एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इसे जब किसी भी बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना हो उसे रियल फोर्स के अलावा एक्स्ट्रा स्यूडो फोर्स दिखाना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि इस पेंडुलम, ये जो पेंडुलम इक्विलिब्रियम में है, इस ऑब्जर्वर को बच्चों रेस्ट पे दिखेगा। तो कौन कौन सा फोर्स इसे दिखाना चाहिए? तो फोर्सेस में इसे दिखाना चाहिए बच्चों, देखो इस ऑब्जेक्ट पर लगने वाला वर्टिकली डाउनवर्ड्स इसका अपना वेट रहेगा। इसे स्यूडो फोर्स शो करना पड़ेगा ऑपोजिट टू हिज ओन एक्सेलरेशन, क्योंकि वो खुद ही वैन के साथ राइट को चल रहा है तो स्यूडो फोर्स लेफ्ट को लगेगा। और बाकी तीसरा जो रियल फोर्स है वो टेंशन इन द स्ट्रिंग है। ठीक है, तो अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर इनसाइड द वैन, यानी स्यूडो फोर्स हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं, तो इस फ्री बॉडी डायग्राम में ये जो सस्पेंडेड ऑब्जेक्ट है उस पर क्या क्या फोर्सेस हमें शो करना होता है। देखिए, ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लिया मैंने, ये हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ड्रॉ कर लिया। अब जो बॉब ऑफ द पेंडुलम है, यानी ये है सस्पेंडेड ऑब्जेक्ट। ओके, अब इस पर रियल फोर्सेस क्या क्या है स्टूडेंट्स, आप जरा बताइए। इस पर लगने वाला रियल फोर्स है इसका अपना वेट जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड्स होनी चाहिए। ऑलराइट, टेंशन इन द स्ट्रिंग वो कुछ इस तरीके से ऑब्लिक है, वो ना तो हॉरिजॉन्टल है ना ही वर्टिकल है। इनफैक्ट स्ट्रिंग जो है वो वर्टिकल से अभी थीटा एंगल पर है। ऑलराइट, और स्यूडो फोर्स इसको दिखाना पड़ेगा क्योंकि ये खुद ही राइटवर्ड एक्सेलरेटिंग है, तो स्यूडो फोर्स से शो करना पड़ेगा लेफ्टवर्ड्स। तो देखिए यहाँ पे ये तीन फोर्सेस बेसिकली है, इसमें से दो रियल फोर्स है, mg रियल है और टेंशन भी रियल है, लेकिन स्यूडो फोर्स एक फिक्शियस फोर्स है। ऑलराइट, तो यहाँ पर तीनों फोर्सेस को मैं अगर लिखता हूँ कि टेंशन हो गया बच्चों T। ओके, स्यूडो फोर्स को हम लिखेंगे मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर, नीचे की ओर मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू g। ऑलराइट, ये तीन फोर्सेस हो गए। अब टेंशन जो है वो ऑब्लिक मैनर में है। टेंशन के बनेंगे दो कंपोनेंट्स। आप सभी जानते हो कि जिस डायरेक्शन के साथ थीटा जुड़ा हुआ होता है वो वाला कंपोनेंट हम कहते हैं कॉस कंपोनेंट। तो बच्चों ये हो जाएगा टी का कौन सा कंपोनेंट बताओ, कॉस थीटा कंपोनेंट। ऑलराइट, दूसरा जो कंपोनेंट बनेगा इसी के नॉर्मल डायरेक्शन में, देखो ये वाला जो कंपोनेंट है टेंशन का, इसको हम कहेंगे क्या बताइए, टी का साइन कंपोनेंट। अब लॉजिकली याद रखना बच्चों कि वैन के अंदर जो ऑब्जर्वर बैठा हुआ है उसके लिए ये जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पर है। अगर वो रेस्ट पर है तो वो अप्लाई कर सकता है वर्टिकल इक्विलिब्रियम, हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम, सब कुछ। सो अगर ये लिखता है कि वर्टिकल इक्विलिब्रियम, मान के चलो यहाँ पे वर्टिकल इक्विलिब्रियम लिखा जाए, वर्टिकल इक्विलिब्रियम में ये लिखेगा ऊपर की ओर टी का कॉस थीटा कंपोनेंट, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू नीचे की ओर mg। जबकि कंडीशन फॉर हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम से बच्चों इसे मिल जाएगा क्या बताइए, राइटवर्ड्स जो टी साइन थीटा है। ठीक है, और वही लेफ्टवर्ड स्यूडो फोर्स है ma। तो इसे हम पहले वाले को इक्वेशन नंबर 1 और दूसरे वाले को इक्वेशन नंबर हम 2 कहते हैं। अगर ना इफ़ यू डिवाइड द इक्वेशंस, अगर इनको आप डिवाइड करते हो, यानी यहाँ पर मैं इक्वेशन 2 डिवाइड बाई 1 परफॉर्म कर रहा हूँ। सो देखो लेफ्ट हैंड साइड में बच्चों रह जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा,
साइन बाई कॉस आपको मिलेगा और आपको मिल जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा ए बाई जी। यानी बहुत ही आराम से आपको tan थीटा मिल रहा है एक्सेलरेशन ऑफ द वैन अपॉन जी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको मिल सकता है कि यहाँ पर देखिए tan थीटा, tan ऑफ थीटा एट इक्विलिब्रियम इट शुड बी इक्वल्स टू ए बाई जी, याद रखिएगा। इसका मतलब है अगर आपको इक्विलिब्रियम एंगल बताना है तो आप कह सकते हो कि tan इनवर्स ऑफ ए बाई जी। लॉजिकली बच्चों अगर ए का वैल्यू जी के बराबर हो जाए, मतलब हॉरिजॉन्टली कोई एक वैन जो है मान के चलो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेटिंग है, तब ए और जी दोनों इक्वल हो जाएंगे तो tan इनवर्स ऑफ 1 बन जाएगा लगभग 45 डिग्री। ओके, दूसरा सवाल ये उठता है कि यहाँ पे टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या है। भूलिएगा मत कि टी साइन थीटा जो है, यानी जो हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम से हमें मिला था वो मिला था हमें m इंटू ए, वेर एज टी कॉस थीटा जो है वो हमें मिला था बच्चों, क्या बताइए, m इंटू जी। अब एक काम करो, इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, इन दोनों को हम स्क्वायर कर रहे हैं, स्क्वायरिंग एंड देन एडिंग, इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो क्या मिलने वाला है स्टूडेंट्स, देखिए आपको मिलेगा टी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो हमें खूब पसंद है। हम सभी जानते हैं कि साइन स्क्वायर समथिंग प्लस कॉस स्क्वायर द सेम थिंग इज इक्वल टू 1, और एक तरफ बच जाएगा कि एम ए का होल स्क्वायर प्लस एम जी का होल स्क्वायर, सही है ना। तो यहाँ से देखो बच्चों टेंशन अगर सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा m बाहर आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर आपको मिलेगा जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आप ये दोनों रिजल्ट पक्के से याद रखना। एक टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या होगी इस मामले में, m अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और अगर आपसे पूछा जाए कि इक्विलिब्रियम में एंगल कितना है तो आप याद रखना थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ ए बाई जी, ठीक है स्टूडेंट्स। देखो इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसी सिचुएशन को विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर हम देखें, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ द ग्राउंड। अब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आपको स्यूडो फोर्स तो दिखाना नहीं है, यानी उस पेंडुलम में लगने वाले सभी रियल फोर्सेस को ही दिखाने हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स ग्राउंड के फ्रेम के रिस्पेक्ट में देखो ये है वर्टिकल डायरेक्शन और ये है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ऑलराइट। अब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो सस्पेंडेड ऑब्जेक्ट है उसका एक्सेलरेशन वैन के जैसा ही है कि नहीं। सो अब ग्राउंड वाले को क्या नजर आएगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो राइटवर्ड्स एक्सेलरेटिंग है ए एक्सेलरेशन से, लेकिन अब उसे सिर्फ और सिर्फ रियल फोर्सेस को ही दिखाना है। रियल फोर्सेस में बच्चों देखो इसका अपना वेट लगेगा बिल्कुल नीचे की ओर, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट आप क्या लिखना पसंद करोगे, mg, ओके। और दूसरा जो रियल फोर्स है वो है टेंशन इन द स्ट्रिंग, जो कि किसी एंगल पर है। किस तरीके से बताइए, ये थीटा एंगल पर है विथ रिस्पेक्ट टू द वर्टिकल। तो देखो यहाँ पे मैंने टी शो कर दिया और ये एंगल भी शो कर रहा हूँ, ऑलराइट। सो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आपको सिर्फ ये दोनों फोर्स दिखाने हैं, स्यूडो फोर्स नहीं दिखाना, रियल फोर्स दिखा दिया। अब बच्चों देखो यहाँ पर हम सोच सकते हैं इस टेंशन के बनेंगे, जैसे हमने रिजॉल्व किया था ऑब्लिक फोर्स को रिजॉल्व करेंगे दो कंपोनेंट्स में, तो ऊपर की ओर जो है ये जो कंपोनेंट बनेगा आप अच्छी तरीके से जानते हो, जिसके साथ थीटा जुड़ा हुआ होता है वो बनता है टी कॉस थीटा कंपोनेंट, और जो दूसरा कंपोनेंट है जो देखो अलोंग एक्सेलरेशन वाला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है टेंशन का, वो क्या बनेगा बताइए, वो बन जाएगा टी इंटू साइन थीटा, है कि नहीं। सो बेसिकली यहाँ पर जो व्हीकल के साथ साथ है, जो सस्पेंडेड पेंडुलम है वो भी व्हीकल के साथ साथ हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेटिंग है। तो हम कह सकते हैं कि वर्टिकल में तो ये इक्विलिब्रियम में है, वर्टिकल इक्विलिब्रियम अगर लिखोगे तो आपको मिलेगा ऊपर की ओर टी कॉस थीटा, तो नीचे की ओर बन जाएगा mg, ठीक है। जबकि न्यूटन सेकंड लॉ अगर इस पर अप्लाई करोगे, मतलब फोर्स नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, अगर आप इस पर अप्लाई करोगे तो आपको मिल रहा है इसको चलाने वाला जो फोर्स है वो है टेंशन का टी साइन थीटा कंपोनेंट, जिसको आप इक्वेट कर देंगे बिंदास होकर m इंटू ए। सो घूम फिर के देखो बच्चों वही दो इक्वेशन हमें मिले हैं, टी कॉस थीटा इक्वल टू mg एंड टी साइन थीटा इज इक्वल टू ma। फिर आप जैसे ही डिवाइड करोगे आपको तुरंत tan थीटा मिल जाएगा, तो tan थीटा आपको फिर से वही मिलेगा a बाई जी, ऑलराइट।
इन दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड करोगे और टी को सॉल्व करोगे तो आपको दोबारा वही मिलेगा, टी इज इक्वल्स टू एम अंडर रूट ऑफ क्या बताइए, जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो दोनों तरीकों से ये रिजल्ट हम पा सकते हैं। फ्रॉम द फ्रेम ऑफ द वैन, यानी अंदर वैन के अंदर कोई बैठ कर इसे देख रहा है जो कि रेस्ट पर है, या फिर ग्राउंड से कोई देख रहा है जो इस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन वैन जैसा ही दिखेगा, लेकिन जो वैन के अंदर बैठा है उसको रियल फोर्स, टेंशन और mg के अलावा स्यूडो फोर्स दिखाना पड़ेगा, और जो ग्राउंड से देख रहा है उसको बच्चों सिर्फ mg और टेंशन ही दिखाना है, लेकिन उसे एक्सेलरेटिंग दिखेगा ऑब्जेक्ट। सो जब वो वर्टिकल इक्विलिब्रियम लिखेगा कि भैया ऊपर की ओर टी कॉस थीटा mg को बैलेंस कर रहा है और टी साइन थीटा इस ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट करवा रहा है। सो दोनों तरीकों से आपको ये रिजल्ट मिलेगा। हमेशा याद रखना इक्विलिब्रियम में एंगल थीटा कैसे निकालोगे, tan थीटा इक्वल्स टू a बाई जी, एंड टेंशन उस मामले में हो जाएगा m अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोफाइल है, तो इससे बिल्कुल मत भूलिएगा।